राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली तक के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला एक वरदान है। वरदान इसलिए है कि ये थार के रेगिस्तान को रोकती है। ये हमारे सुरक्षा कवच की तरह है। अगर ये न होती तो आज राजस्थान की या यूं कहें हरियाणा या दिल्ली की भौगोलिक स्थिति कुछ अलग तरह से होती। थार का रेगिस्तान इन सभी जो जगह है इनको निगल चुका होता। अब ये जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान से होती हुई हरियाणा तक जाती है और हरियाणा के आगे दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में जो अभी पर्यावरण की जो बात की जा रही है कि पर्यावरण वहाँ का दूषित हो रहा है, इसमें हर जबकि यहाँ जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो एक तरह से जो है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को ऑक्सीजन दे रही है। और ये जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो एक कवच का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर 60 फुट की जो ये पहाड़ी है, अरावली की जो पहाड़ी है, जिसे काटकर यहाँ पर एक हाईवे निकाला गया और हाईवे है ये जयपुर और बीकानेर हाईवे है, जहाँ पर जो रास्ता जाता है बीकानेर की ओर जाता है। दूसरी ओर जो पहाड़ी को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कवच है, हमारा जो ये कवच है अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसने इस थार के जो रेगिस्तान को यहाँ पर रोक रखा है। अगर ये आप सोचिए कि अगर ये पर्वत श्रृंखला ना हो तो ये थार का जो रेगिस्तान है ये कहाँ तक पहुंचेगा, ये सोचने वाली बात है। दिल्ली तक ये पहुंच सकता है, यानी दिल्ली तक अगर ये पहुंच चुका होता अगर ये अरावली की पर्वत श्रृंखला नहीं होती। इसके पीछे हरे भरे जो मैदान है, हरे भरे जो खेत खलिहान है, इसके पीछे जो है हरी भरी पहाड़ियां हैं। और ठीक ये जो मारवाड़ का जो रास्ता जा रहा है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर तक का जो ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से आगे जो है ये रेगिस्तान, थार के रेगिस्तान की ओर जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर आबिद अली, जो कि पर्यावरणविद हैं और भू परिवर्तन को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं और उसी में इनका अध्ययन भी है और अध्यापन भी ये करते हैं। हम जानेंगे इनसे कि ये जो यहाँ पर अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है जिसको लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, क्या कहें? नहीं, जो चर्चा का जो मेन कारण है, जो एक दुख का भी विषय है कि अरावली जिसकी भी हाइट 100 मीटर या उससे ऊपर होगी सिर्फ वही बचेंगे और उससे नीचे वाले जो पहाड़ हैं उनको काट दिया जाएगा, माइनिंग होगी, उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउ होंगी। ये 70-80% से ज़्यादा अरावली का हिस्सा, इसका मतलब यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अरावली बहुत सुंदर पहाड़ी है, अरावली राजस्थान का अस्तित्व है, अरावली हमारी एक तरह से मात्र पहाड़ी अपन बोलें कि ये राजस्थान की ब्यूटी है। राजस्थान का मतलब अरावली है, अरावली का मतलब राजस्थान। देखिए ये पर्वत श्रृंखला है, कितने सदियों पुरानी है, कितने? ये धरती की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाओं में, पर्वत श्रृंखलाओं में आती है, जिसकी आयु लगभग 3 बिलियन ईयर्स है। मतलब बहुत पुरानी पहाड़ी है। धरती को बने हुए 4.5 बिलियन वर्ष हो चुके हैं, उसमें से 3 बिलियन ईयर ये पुरानी है। मतलब मानव का अस्तित्व या इस धरती पर जीवन का अस्तित्व नहीं था उससे पहले की ये पहाड़ी है। देखिए अगर इससे इस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर है और इस पे खनन होता है और इसको अगर ये खत्म होती है तो क्या इफेक्ट हो सकता है? इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा, ये जो अभी आपने देखा जो रेगिस्तान है पूरा, ये रेगिस्तान इसी अरावली की वजह से बचा हुआ है। मतलब आपको पुष्कर या उसके आगे की तरफ अगर अपन जाएंगे तो हमें रेगिस्तान मिलता है और अगर साउथ की तरफ जाएंगे तो हमें हरा भरा राजस्थान मिलता है। तो इसी अरावली ने इसको बचा रखा है और ये धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा रेगिस्तान। अगर ये अरावली पहाड़ी नहीं होगी तो ये इसका असर या इसका प्रभाव जो है वो मतलब पश्चिम से पूरा नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो ये एक बुरा असर है इसके लिए। जल, जंगल और जमीन और पानी, यहाँ पर इसका बुरा असर पड़ेगा, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि रेगिस्तान है, इसकी जो उपज होती है वो कम है। हमें पता है पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी, वातावरण में धूल के कण बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे, उससे हाँ जंगल समाप्त हो जाएंगे पूरी तरह से। ये भी एक बुरा असर इसका देखने को मिलेगा। बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। अच्छा, अरावली की विशेषता क्या है? जैसे मैं अगर अजमेर में अरावली की बात करूं तो अजमेर के लंग्स के रूप में नाग पहाड़ बोलते हैं, वहां पर सिर्फ आपको धोखड़े के पेड़ मिलेंगे। यही अरावली अगर हम भीलवाड़ा की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको टर्मिनेलिया, चिबुला, हर बहेड़ा, आंवला, इसके
पेड़ मिलेंगे तो वहाँ का वनस्पति जात, वहाँ की पशु जात बिल्कुल अलग है नाग पहाड़ वाले से। और आगे जाएंगे कोटा वगैरह की तरफ तो वहाँ पर आपको ब्यूटिया, यानी जिसको ढाक के तीन पात कहते हैं, इस तरह के जंगल मिलेंगे। तो अरावली की यही विशेषता है कि इसने हजारों तरह की वनस्पति, कई तरह के जंतु, उनको अपने अंदर पनाह दे रखी है, अपने अंदर संजो करके रखा हुआ है। ये अरावली की खूबसूरती है। अगर ये समाप्त हो जाती है तो इससे हम पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। यही हमारे सबसे बड़ा लॉस रहेगा। देखिए, सदियों से यहाँ अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है राजस्थान के लिए एक कवच का काम कर रही है। यूं कहें कि हरियाणा और दिल्ली तक के लिए ये कवच का काम कर रही है। और चूंकि जिस तरह की बातें अब की जा रही है कि अरावली को जो 100 मीटर से जो कम की जो हाइट की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें खनन की इजाज़त दी जाएगी, या इस तरह की जो बातें चल रही है उसको लेकर लोग भी काफ़ी आशंकित हैं। लेकिन यहाँ आपको जो मैंने दिखाया है, एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि ये जो रेगिस्तान का जो थार है उसको रोकने में ये अरावली जो है कितनी कारगर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी के ठीक पीछे की ओर रेगिस्तान नजर आ रहा है, और ठीक इसके पीछे आगे की ओर ये अरावली कवच और ढाल की तरह यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसा कि डॉक्टर आबिद अली ने बताया कि ये जो पर्वत श्रृंखला है अरावली की, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इस पहाड़ी पर इन जो विशाल पहाड़ियां हैं इनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जो कि कई दुर्लभ प्रजातियां भी है। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह की वनस्पति और औषधियाँ भी है। और यहाँ तक कि ये जो पहाड़ हैं ये जल भी देते हैं हमें। यहाँ जो बारिश के दिनों में जो इनसे निकलने वाले जो झरने हैं या जो प्राकृतिक स्रोत है, इनसे जो है जल की जो आपूर्ति है वो जनता को या आम लोगों को होती है। तो यूं कहें कि ये न केवल एक कवच का काम करते हैं बल्कि ये राजस्थान की लाइफलाइन भी है। प्रियांक शर्मा, ईटीवी भारत, अजमेर।